हेलो फ्रेंड्स, मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। चलिए हम देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है और हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि आज का कैंडल हमने किस तरीके का बनाया है। तो दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो आज हमने एक पॉज कैंडल बनाई है, एक डोजी कैंडल बनाकर हमने क्लोजिंग दी है। कल का एनालिसिस वीडियो अगर आपने ध्यान से देखा हो तो कल मैंने आपको एनालिसिस करके बोला था कि अब यहां पर हम जिस लेवल पर आ गए, यहां पर हमें कुछ कंसोलिडेशन चाहिए या एक दो दिन पॉज कैंडल हमें चाहिए। यह मैंने क्यों बोल दिया था, यह मेरा ऑब्जर्वेशन है। जो ईयर्स एंड ईयर्स का मैंने मार्केट को एनालिसिस किया है और मार्केट को जो ऑब्जर्व किया है उसके अकॉर्डिंग मेरे यह समझ में आता है कि मार्केट में ये जो स्ट्रेट लाइन में मूवमेंट हुआ है, हमारी निफ्टी ने जो बिना पुल बैक के मूवमेंट दिया है, इस मूवमेंट में थोड़ा सा चांसेस हमेशा रहता है कि मार्केट कहीं पर जाकर करेक्शन फेज में चला जाए और यहीं से थोड़ा सा डाउन आकर फिर दोबारा ऊपर जाए। क्योंकि अगर इसी स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव करता जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट कहां पर जाएगा। दोस्तों मार्केट का यह नेचर नहीं है कि वो स्ट्रेट लाइन में मूव करे। मार्केट हमेशा स्विंग्स के रूप में मूव करता है और जब कुछ देर जाकर कहीं पे कंसोलिडेट करता है या थोड़ा सा पुल बैक देता है और उसके बाद जब अपने हाई को ब्रेक करता है तो वहां से जो मूवमेंट होती है वो थोड़ी सी फास्ट होती है और स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। तो अब कल के दिन और अगर मार्केट यहीं पर रुक जाता है, इसी डोजी कैंडल के अंदर में ट्रेड करता रहता है, ना तो इसके हाई को ब्रेक करता है और ना इसके लो को ब्रेक करता है, और परसों के दिन हमारी एक्सपायरी है, तो एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट हाई को या इस लो को ब्रेक करता है तो फिर आप देखेंगे कि मार्केट में हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान क्या रहेगा। दोस्तों अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो आज हमने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिया है। अगर यहां से यहां तक का हम चेक करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 150 पॉइंट के दायरे में आज सारे दिन हमने ट्रेड किया है। दोस्तों अगर कल के ट्रेडिंग प्लान की हम बात करें तो सबसे पहला तो मेरे पास यह कहना है आपसे कि जब तक हम 24,100 से लेकर 24,250 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तब तक हमें ट्रेडिंग को अवॉइड ही करना चाहिए। क्योंकि यह जो एक रेंज है ये बहुत छोटी सी रेंज में हमने सारे दिन ट्रेड किया है और जिस तरीके का हमने मूवमेंट यहां से यहां तक दिया है तो यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक आध दिन हम और इसी रेंज में ट्रेड कर लें। इसके बाद परसों के दिन हमारा एक्सपायरी भी है, तो सेलर्स ट्राई करेंगे कि मार्केट को इसी रेंज में ले जाकर क्लोज करा दिया जाए जिससे उनको प्रीमियम को मेल्ट करने का मौका मिले। और आप लोग जानते हैं कि ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट जो है वो प्रीमियम को मेल्ट कराने में ही है। तो कल के दिन मैं ट्रेडिंग के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं। कल अगर हम यहीं कहीं मिडिल में ओपन हो जाते हैं और जब हम धीमे धीमे ऊपर की तरफ जाते हैं और जब इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करते हैं तो रेजिस्टेंस को अप्रोच करने के बाद अगर यहां से हमें कोई एक रेड कैंडल मिल जाती है तो एक छोटा सा स्कैल्प हम कर सकते हैं जिसमें 10-15 पॉइंट तक के लिए हम टारगेट रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर डाउन साइड की हम बात करते हैं, हम कहीं फ्लैट ओपन होते हैं या इस जगह पे आकर यहां पर कोई एक ग्रीन कैंडल बनाते हैं तो इसी के हाई से हम ट्रेड लेकर इसका स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे लगाएंगे और फिर से 10-15 पॉइंट के लिए हम ट्राई कर सकते हैं। जब तक अब हम इस लेवल को सक्सेसफुली ब्रेक नहीं कर देते जो कि हमारे पास है 24,100 का, तब तक सेलिंग के लिए हमें एग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा वेट करके हमें ट्रेड लेना चाहिए। अब हमें क्लियर मूवमेंट कब मिलेगा इसके लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर मूवमेंट के लिए अगर हम इस लेवल के ऊपर ओपन होते हैं जो कि हमारे पास 24,160 का, और इसके ऊपर ओपन होने के बाद जब हम इस रेजिस्टेंस को अप्रोच करें और यहां पर कम से कम आधा से पौना घंटा या मैं बोलता हूं 1 से 1.5 घंटे तक अगर हम यहां पर कंसोलिडेट करते हैं और उसके बाद सेकेंड हाफ में इसको ब्रेक करते हैं तो फिर हमें अपसाइड में मूवमेंट मिल सकता है जो पहले मूवमेंट में हमको लेकर जाएगा 24,300। उसके बाद जो दूसरा मूव हमें मिलेगा उसमें हम जा सकते हैं 24,380 और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 24,500 के आसपास। दोस्तों डाउन साइड में अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो जो सपोर्ट हमने डिस्कस किया था 24,100 का, जब हम इस सपोर्ट के पास आकर लगभग 30 मिनट टू 45 मिनट का कंसोलिडेशन कर लेते हैं और उसके बाद अगर इसको डाउन साइड में ब्रेक करते हैं तो यहां पर हम एक छोटा सा मूव देख सकते हैं जो कि फर्स्ट मूव में हमें ले जाएगा 24,050 के आसपास
और उसके बाद जो दूसरा मूव रहेगा उसमें हम जा सकते हैं 23,980 के आसपास, और थर्ड मूव में हम जा सकते हैं 23,900 के आसपास। दोस्तों यह जो लेवल है 23,900, इस लेवल के ब्रेक होने पर ही हमें मार्केट में एक शार्प मूव देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि यह हमारे पास एक डिमांड एरिया है। आप देखें यहां से मार्केट ने एक शार्प अप मूव दिया था, तो जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा तभी मार्केट में हमें एक शार्प डाउन मूव देखने के लिए मिल सकता है। नहीं तो जब भी अब मार्केट नीचे की साइड में जाएगा वहां हमें छोटे छोटे स्कैल्पिंग टाइप ही ट्रेड करने चाहिए, क्योंकि कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेकर दोबारा से रिवर्स कर सकता है। कल अगर हम इसी रेंज में कहीं ट्रेड करते रहते हैं, जो कि आज का हाई और आज का लो है, तो यहाँ पर मेरा सजेशन रहेगा कि या तो हमको ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, या फिर अगर आप ट्रेड ले भी रहे हैं तो रेजिस्टेंस के पास जैसे ही मार्केट आपको कोई सिग्नल देता है, कोई रेड कैंडल बनती है, तो वहां पर आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं और एक छोटा सा स्कैल्प करके 5 से 10 पॉइंट लेकर मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे ओपन होकर ये सपोर्ट के पास पहुंचते हैं और यहाँ पर कोई एक ग्रीन कैंडल मिल जाती है जैसे कि हैमर, तो इसके हाई से बाय करके एक 10 से 15 पॉइंट के लिए स्कैल्प कर सकते हैं। नहीं तो सजेशन यही है कि कल के दिन मार्केट को अवॉइड ही करें अगर इसी रेंज में हम ट्रेड करना। दोस्तों यह कोई बाय और सेल एडवाइस नहीं है, कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस जरूर करें। दोस्तों आज का एनालिसिस वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।